हम किसी आमिर खान को नहीं जानते, कौन आमिर खान। इनका बहिष्कार हो चुका है। ये उसी समय हुआ था जिस समय इन्होंने पीके फिल्म बनाई थी, जिसमें इन्होंने हम लोगों को लापता दिखाया, हमारे ईस्टों को सबको लापता दिखाया। कभी किसी अपने मजहब का पोस्टर लगा के दिखाया था क्या इन्होंने? नहीं दिखाया ना। जो वास्तव में लापता है उस पर कहने की हिम्मत रखे है। मेरा भाई तो कहता है हिजाब चाहिए, वो अपनी लौंडिया को बिकनी में केक कटवाता है। मेरे मुसलमान भाइयों, सच्चे भाइयों, तुम भी बाइकआउट करो। कैसे हिम्मत हुई उस आमिर खान की अपनी बेटी को बिकनी में लाकर टीवी पे सरेआम प्रदर्शन कराने की? ओवैसी को बाइकआउट करना चाहिए, उसका खुले मंच से ओवैसी के माइक पे मुंह लगा के पूछना चाहिए कि लाल सिंह चड्ढा मूवी देखेगा क्या? साउथ की बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ हैं। हम अपील करेंगे अपने हिंदू भाइयों से और उन मूवियों को प्रमोट करें जो सनातन संस्कृति को लेके चल रहे हैं, जो धर्म को लेके चल रहे हैं, जो धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही फिल्म स्टारों को हम लोग सपोर्ट करेंगे। आमिर खान ने जब कह दिया 1 गिलास दूध 20 रुपए का आता होगा भाई, वो तुम वेस्ट कर रही हो भाई। मैं ये बताऊं भाई, मैं नई पिक्चर देखूंगा, 200 रुपए की टिकट है भाई, 10 गिलास दूध आएगा, मैं 10 बच्चों का पेट भरूंगा मेरे भाई। ज्ञान फैलने वालों से अब हम पक गए हैं। हमें कोई फिल्मों की जरूरत नहीं है। मैं 2 गिलास दूध खरीदूंगा तो 20 रुपए का अपने शिवलिंग पे चढ़ाऊंगा और 20 रुपए का मैं उस बच्चे को भी दूध पिलाऊंगा। टिकट के पैसे से जो टिकट के पैसों से। एक के बाद एक जो है वो लगातार विरोध की आवाज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं। और लाल सिंह चड्ढा के रिलीज होने से पहले ही आमिर खान को जो लोग हैं, हिंदू हैं खास करके, वो लोग बाइकआउट कर रहे हैं और पूरी तरह से कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू जो है वो टिकट लेकर के देखने नहीं जाएगा ऐसी मूवी, चाहे भले ही जो है वो किसी को दान में जो 300 रुपये दे दे टिकट के। जो कुछ लोगों को वहम था ना कि हिंदू सोया हुआ है, सोया हुआ है, सोया हुआ है, वो ये फिल्म जब पिटेगी ना उनकी आंखें खुलेगी कि वास्तव में हिंदू जागा हुआ है। वो सहिष्णु रहता है कब तक? जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं, और जिस दिन आप छेड़ोगे वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो साम दाम दंड भेद सब चीजों से काम लेगा। दूसरी बात, यहां पे फिल्म में 2 किरदार हैं, एक आमिर खान, एक करीना कपूर। करीना कपूर की बात करूं तो उसको देख करके हमें एक थोड़ा सा ये लगता है कि उसकी पहली औलाद वो हिंदू है, वो औलाद का नाम तैमूर, ठीक है। उसने अपना नाम पीछे भले ही खान लगा लिया लेकिन अपना पुराना नाम नहीं बदला है। क्यों? वो इनकी जो नाम की पहचान की परंपरा है, वो 2-3 बेटों में एक भी हिंदू बेटे का नाम ना रखा गया इस पे। इतना महिलाओं को सम्मान नहीं होता क्या वहां? कि चल भाई, जो ये आज टीवियों में दिखाते हैं कि अकबर ने जोधाबाई को और मंदिर की इजाजत दी और ये दी और वो दी, तो आज करीना पे एक बच्चे का हिंदू नाम ना रखा जा रहा क्या? लव जिहाद को बढ़ावा देती है देश में, उसको जवाब मिलेगा। दूसरा, आमिर खान भैया, ज्ञान फैलने वालों से अब हम पक गए हैं। हमें कोई फिल्मों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने बहुत ज्ञान फैला है, शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं, सत्यमेव जैसे। एक तरफ नाम लेते हैं सत्यमेव जयते, दूसरी तरफ आप एक धर्म के ही केवल और केवल टारगेट करते हैं, कहते हैं कि 1 गिलास आप दूध शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। भाई हम तो शिवलिंग पे 1 गिलास दूध चढ़ा रहे हैं ना, कब का? एक गाय, एक भैंस एक दिन में कम से कम 8 से 10 लीटर दूध देती है साहब। 8 से 10 लीटर दूध में से 1 गिलास अगर हमने चढ़ा दिया, कौन सी वेस्टेज हो गई भाई? अगर हम कहें, मैं सभी मुसलमान भाइयों से नहीं कह रहा हूं, लेकिन केवल उनसे जो हमारे धर्म को टारगेट करते हैं, अगर वो जब उस गाय को या भैंस को काट देते हैं, जब उसका दूध का उन्हें याद नहीं आता का अब तो ये जीवन भर दूध नहीं दे पाएगी। मतलब मुर्गी के चक्कर, सोने के अंडे के चक्कर में तुमने मुर्गी मार दी, अंडा ना खा करके तुमने मुर्गी मार दी। तुम क्या, हम तो फिर भी ऐतराज नहीं करते ना कि ठीक है भैया, आपके धर्म को सम्मान करते हैं, आपके में लिखा है आप करो, हमने कभी बोला तो नहीं। लेकिन आज जब ऐसी पिक्चरें आती हैं जिसने हमारे पहले से ही धार्मिक आस्थाओं को इतना भड़का रखा है कि शिवजी महाराज को हमारे बाथरूम में ले जाना और ये इस तरह से दिखाना, ये बॉलीवुड मीडिया जब तक नहीं सुधरेगा। अभी संजय दत्त का हाल आपने देख लिया संजय दत्त का, वो तो हिंदू ही था, हमने उसे भी ना छोड़ा। ये क्या उम्मीद रखते हैं, इन्हें छोड़ देंगे? मतलब ही नहीं।
तरीके के पोस्टर लगाए गए थे पीके के अंदर कि अलग अलग जो देवी देवता हैं उनके साथ लापता लिखा हुआ था कि कोई भगवान नहीं है, सब लापता हैं। क्या ये हिंदुओं का अपमान करने की कोशिश नहीं थी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की? जो वास्तव में लापता है उस पर कहने की हिम्मत रखे ना ये। जो वास्तव में लापता है उस पर कहने की हिम्मत रखे ये। हिंदू देवी देवता मानते तो हैं कि चलो ये प्रारूप है, ये प्रारूप है, ये रूप है। भाई एक नहीं 33 कोटि देवी देवता है जिनका तुम ही अभी पढ़ पढ़ के थक गए हो। मैं सम्मान करता हूं, मैं किसी सभी मुस्लिम भाइयों को नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उस विचारधारा को कह रहा हूं जो देश में आग लगाने का काम कर रही है, जो हमें टारगेट करती है, हमारी धर्म आस्था से खेलती है। ठीक है ना भैया? जहां आप ये कहो कि भगवान लापता है, आप में इतने मतलब आप ऐसे शुरू हो गए, आपकी इतनी बुद्धि विवेक काम करना बंद हो गया, आप पे टोपी की खत्म हो गई पिक्चरें बनाने के। सर ये रहेगा, वो कहते हैं पहले भी हम मूवी बनाते थे आराम से, कोई समस्या नहीं होती थी, चाहे वो शिवलिंग जो है उस पर बात करें और चाहे किसी भी देवी देवता पर करें। लेकिन अब हिंदू जो है क्यों बाइकआउट कर रहा है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? पहले तो कोई विरोध नहीं होता था। भाई एक बात बताओ, बुरी लग जाएगी भाई साहब, लेकिन देखो अगर भाई मानते हो तो सुननी पड़ेगी मेरे भाई। और मैं कोई बुरी लगने वाली बात नहीं कह रहा हूं। आप हमारे भाई हैं, हम मानते हैं, हमने बताया आपको कि आप हमारे भाई, हम मानते हैं यार, क्योंकि आप हिंदू थे, वो कोई कारण थे जो आप बन गए और आप डरे हुए उस समय से हैं। क्योंकि पहला डर आपको जब दिखाया था उन इस्लामिक आक्रमणकारी लोग थे जिन्होंने आके आपको यहाँ डराया था, और जब से आज तक इनके उलेमा इनको डराते आ रहे हैं, डराते आ रहे हैं, फतवे निकालते आ रहे हैं, डराते आ रहे हैं। उसी डर के मारे जो सच्चा मुसलमान है मेरे भाई, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, वो ये नहीं कह पा रहा कि मैं देश में भाईचारे के साथ। अब आगे क्या पूछा था आपने? वो कह रहे हैं कि अब क्यों विरोध कर रहे हो, पहले तो कोई विरोध नहीं होता था, अब सनातनी हिंदू ऐसा है तो एकदम से क्या जग गया कि सब बाइकआउट कर रहे हैं? वो बता रहा हूँ भाई। एक बात बताओ, आप यहाँ नुपुर शर्मा ने कुछ बात कही थी, आपने अभी तक पता है कितनों की गर्दन उतार दी। जब तुम नाड़ हमारी उतारोगे तो हम विरोध भी तो करेंगे ना, हम करेंगे ना विरोध, करेंगे भाई, हमारा अधिकार है। जो भी अब जो शिवलिंग पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा उसको इस तरह से बाइकआउट होगा। भाई सभी अपमान नहीं करते हैं, और ना हम सबको कह रहे हैं। जो करेगा उसको, जो कर रहे हैं और जो इनको उकसा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो इनको उकसा रहे हैं, अमन भाईचारा नहीं कायम होने दे रहे। भाई साहब मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि ज्ञानवापी पे हम तुमसे छीन के ले लेंगे, हमने सदा ये कहा भाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो कह देगा तुम मान लेना, कोर्ट जो कह देगा हम मान लेंगे। वो कह रहे हैं अब माफी मांग ली है, अब तो छोड़ दो कम से कम। अब तो वो कह रहे हैं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हमारी फिल्म देख लो, बाइकआउट क्यों कर रहे हो? कौन कह रहा है? आमिर खान कह रहे हैं कि हम तो बाइकआउट मत करो, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आमिर खान कह रहे हैं, वो सच्चे मुसलमान तो नहीं है ना। पर अब मेरा सच्चा मुसलमान भाई अगर कोई है, मैं इसे भाई मानूं, तो आमिर तो सच्चा मुसलमान नहीं है। मैं अब भाई की इज्जत रखूंगा या उसकी इज्जत रखूंगा? क्यों? क्योंकि मेरा भाई तो कहता है हिजाब चाहिए, वो अपनी लौंडिया को बिकनी में केक कटवाता है, तो मैं तो भाई इस्लाम पे भी आघात हो रहा है, मैं तो वहां भी उसका बाइकआउट करूंगा। मतलब हिंदू नहीं, इस्लाम के लोग भी है भाई, इस्लाम पे भी बाइकआउट करना चाहिए। मुसलमान भी लाल सिंह चड्ढा भाई के यहाँ हिजाब है और हिजाब नहीं है, तो मैं कहता हूँ तन ढक के कभी भी ऐसे शारीरिक प्रदर्शन टीवी में नहीं करना चाहिए। कम से कम तुम तो मत करो, हैं? तुम तो इस्लाम धर्म से संबंध रखते हो, मेरे इस्लामिक भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, सच्चे भाइयों, तुम भी बाइकआउट करो। कैसे हिम्मत हुई उस आमिर खान की अपनी बेटी को बिकनी में लाकर टीवी पर सरेआम प्रदर्शन कराने की? ओवैसी को बाइकआउट करना चाहिए, उसका खुले मंच से ओवैसी के माइक पे मुंह लगा के पूछना चाहिए कि लाल सिंह चड्ढा मूवी देखेगा क्या? मुसलमान भी विरोध करेंगे, करेंगे, सच्चे होंगे, करेंगे बिल्कुल। मैं अंत में चाहूँगा हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं, सनातनी लोग जो हैं आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? एक के बाद एक जिस तरीके से लोग जो है जाति छोड़ करके अब एकजुट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? दो चीज़ मैं यहाँ सबके लिए मैसेज देना चाहूँगा, केवल हिंदू समाज के लिए नहीं, मैं उस मुस्लिम समाज के लिए भी देना चाहूँगा। कहीं हमारी बातों से उन्हें ऐसा ना लग जाता हो। बताऊँ क्यों भाई? केवल दिमाग से मत सोचो मेरे भाई, केवल दिल से भी सोचो। क्योंकि मैंने दिमाग से नहीं, मैंने दिल से भी सोचा कि जब आमिर खान ने, मैं आपके चलो धर्म की भी बात नहीं लाता, आमिर खान ने जब हमें यूँ कह दिया, मैं आपकी पूरी बात करूँगा, आमिर खान ने जब कह दिया 1 गिलास दूध 20 रुपये का आता होगा भाई, वो तुम वेस्ट कर रहे हो भाई। मैं ये बताऊँ भाई, मैं नई पिक्चर देखूँगा
200 रुपये की टिकट है भाई, 10 गिलास दूध आएगा, मैं 10 बच्चों का पेट भरूंगा मेरे भाई। 10 बच्चों को मैं 10 गिलास दूध पिलाऊंगा मेरे भाई। तो भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हिंदुओं एकजुट हो, सबके पेट भरो, गरीब की सहायता करो। गाय की करनी है तो उस 200-300 रुपए की टिकट के बदले गौशाला में जाकर चारे के रूप में देके आ जाओ। किसी मुस्लिम बच्चे की करनी है तो भाई 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये उसकी फीस लगा के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। किसी को भाई कर रहे हो तो करो, ये मत करो। आर्थिक बहिष्कार भी जो हमने बोला था वो भी उस टाइम पे बोला था जब भाई साहब इन्होंने अंत की उतार दी थी, सबने नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये भी आप सोच लेना कि किसी उलेमा ने गर्दन नहीं उतारी है, वो तो केवल उकसा के अपने घर में बैठ जाता है। गर्दन उतारने वाले तो आप ही हो ना मेरे यार। वो कह रहे हैं कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी बहन को गिफ्ट में बाइकआउट की जगह पर जो है लाल सिंह चड्ढा की टिकट देनी चाहिए ताकि देखकर के जाके। नहीं, वो अपनी बहन के हाथ से ही हम वो गरीब बच्चों को दूध पिलवाएंगे ना। वो उसको जब वो दूध पिएगा बच्चा क्या कहेगा, आहा। और मैं यहाँ वो दूध, मैं 2 गिलास दूध खरीदूंगा, तुम क्या बात, 20 रुपए का अपने शिवलिंग पे चढ़ाऊंगा और 20 रुपए का मैं उस बच्चे को भी दूध पिलाऊंगा। टिकट के पैसे से जो टिकट के पैसों से मैं 5 गिलास वहाँ चढ़ाऊंगा और 5 गिलास पिला के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित हिंदू जी। अमित हिंदू जी, वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइएगा कि आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट की क्या बड़ी वजह है, क्यों आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं? नहीं, बाइकआउट तो अब हिंदू समाज कर रहा है ना, जैसी उनकी छवि थी। उन्होंने पहले फिल्मों में अगर वो वास्तविकता में भारत के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते तो जो पहले फिल्मों में उन्होंने हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होते हुए दिखाया, और उसके बाद भी वो हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि हम उनकी आने वाली फिल्मों को देखेंगे, मतलब ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि हम किसी आमिर खान को नहीं जानते। कौन आमिर खान? कौन? कभी उसने हमारी धार्मिक भावनाओं के प्रति कोई भी ऐसा कंटेंट दिखाया? नहीं। जब वो धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहा है, मेरी तो सिर्फ एक मांग है सरकार से कि ऐसे अभिनेताओं को जेल में भेजना चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले अपने रोलों को दिखा रहे हैं और कहते हैं कि हम भारत के हैं। चलिए, हम भारत के हैं और हमने ही आप लोगों को खड़ा भी किया, तो लेकिन अब ठेका सिर्फ हिंदुओं का नहीं है कि अब आपकी फिल्मों को हिट कराएंगे। अब तो फिल्मों को हिट कराने का समय भूल जाइए। अब समय है ये हिंदुत्व की सदी का, जो हमारे धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा उसका बायकॉट हमेशा होगा। अब शिव जी जो हैं उनको पूरा सनातन संस्कृति के जो लोग हैं वो देवों को देव महादेव कहते हैं। उनको जिस तरीके से पीके के अंदर भागता हुआ दिखाया गया, वो इधर छुप रहे हैं उधर छुप रहे हैं, बाथरूम में छुप रहे हैं, तो क्या ये हिंदुओं के जो धैर्य की परीक्षा ली जा रही थी, लगातार एक के बाद ऐसे फिल्में जो हैं वो बनाई जा रही हैं? बिल्कुल, ये धैर्य की परीक्षा थी। हम लोग सहिष्णु थे, लेकिन इनकी धर्मपत्नी ने कहा था कि हिंदू असहिष्णु हो गए हैं। जब इनको डर लग रहा था, है, जब ये शब्द कह रहे थे तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदू तो सहिष्णु था, लेकिन जब आपकी पत्नी ये कह रही है कि हिंदू असहिष्णु हो गया है, तब ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। आज आप लाल सिंह चड्ढा फिल्म को सोच रहे हो कि हम हिट कराएंगे। अरे हम 300 रुपये गरीब को भोजन खिलाएंगे, लेकिन आपकी फिल्म को प्रमोट तो क्या थिएटर में देखने भी नहीं जाएगा, कोई भी हिंदू नहीं जाएगा। अब तरीके से भारत देश जो है वो लगातार एक के बाद एक जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक तरफ उनकी जो वाइफ है वो कह रही थी कि भारत के अंदर जो है उनको डर लगता है, तो क्या ये एक बड़ा मैसेज था पूरी दुनिया में, भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश थी, और आज वही लोग जो है देश के लोगों से भीख मांग रहे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट कराने की? इन्हें भीख मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनको बहुत बहुत सम्मान दिया है भारत की जनता ने, हिंदुओं ने, लेकिन अब इनको भीख भी मांगनी पड़ेगी। और अपनी पिक्चरों के प्रमोशन के लिए जब तक ये सुधरेंगे नहीं, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, लेकिन हम आपकी तरह ना समाज में उपद्रव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करके और हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि हम आपकी फ़िल्म को हिट कराएंगे। कभी जीवन में नहीं कराएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब आप बाहर कहाँ और किससे मिलते हैं, है ना, याद है ना, तो वो सब भी हमने देखा हुआ है। अब आने वाले समय में साउथ की बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ हैं, हम अपील करेंगे अपने हिंदू भाइयों से और उन मूवियों को प्रमोट करें।
जो सनातन संस्कृति को लेके चल रहे हैं, जो धर्म को लेके चल रहे हैं, जो धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही फिल्म स्टारों को हम लोग सपोर्ट करेंगे। इनका बहिष्कार हो चुका है। ये उसी समय हुआ था जिस समय इन्होंने पीके फिल्म बनाई थी, जिसमें इन्होंने हम लोगों को लापता दिखाया, हमारे ईस्टों को सबको लापता दिखाया। कभी किसी अपने मजहब का पोस्टर लगा के दिखाया था क्या इन्होंने? नहीं दिखाया ना। अगर मैं आज इनके मजहब के किसी भी उसका नाम लूँगा तो ये सर तन से जुदा की बात करने लगते हैं। ये है तो वही, क्योंकि इनकी हिम्मत अपने मजहब को दिखाने की नहीं है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसीलिए ये लोग हमारे धर्म का अपमान करते आ रहे हैं। क्योंकि तुम लोग हमसे हो, हिंदुस्तान से हो, हिंदुस्तान आपसे नहीं है। हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होगा तो जवाब तो मिलेगा। ये तो एक फिल्म है, और आगे भी देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा जवाब, सब जगह मिलेगा। लगातार बॉलीवुड के लोग जो हैं पहले कहा करते थे कि जिसको देखनी है फिल्म देखे, नहीं देखनी नहीं देखी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज वो माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमें बाइकआउट मत करो, हमारी फिल्म देख लो। क्या ये एक बड़ा बदलाव जो सनातन संस्कृति की एकजुटता की वजह से आया है? नहीं, सच्चे हिंदुस्तानी है तो फिर पीके में क्या था? उसमें क्या रोल सच्चे हिंदुस्तानी का था? उसमें जो भगवानों के पोस्टर लगाए जा रहे थे लापता के, वो सच्चे हिंदुस्तानी का काम हो सकता है? अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी और मेरी भावनाओं को आहत करके मेरे को ही दिखा रहे हो कि आपके भगवान लापता हैं, आप ऐसी उम्मीद छोड़ दीजिए कि अब हम आप लोगों की ये फिल्में देखेंगे। 2 कौड़ी की फिल्मों को हम देखते नहीं हैं। पूरे भारत ने इनका बहिष्कार कर दिया है और इसको हम देखेंगे नहीं। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भी आ रहे हैं, उनको हम लोग देखते हैं और उनको ही देखने के लिए अपने बच्चों को भी हम प्रेरित करेंगे। अमित हिंदू जी बताइएगा, साउथ की जो मूवीज़ हैं उनको लेकर बड़ा क्रेज़ बढ़ा, चाहे RRR हो, जो जिस तरीके से राम भगवान की कहानी दिखाई, और जो लोग हैं जो सनातन पे फोकस कर रहे हैं उनकी कहानी को लोग जो है ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। उत्तर भारत से भी, यहाँ से भी जो लोग हैं समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को बाइकआउट कर रहे हैं। तो क्या अंतर है बॉलीवुड और साउथ की मूवी? देखो, अंतर सबसे बड़ा है फंडिंग का। जब तक डी कंपनी फंडिंग करेगी ना इन लोगों को, ये अंतर हमेशा रहेगा। क्योंकि फंडिंग वहाँ से होती है तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जो रोल है ना, ये हमारे ही दिखाएंगे। क्योंकि ये बॉलीवुड एक ऐसा उठता है जिसने हमारे और हमारे बच्चों की मानसिकता में साफ तौर पे कई ऐसे रोल दिखाए हैं। पंडित को लालची दिखाया, देखा होगा आपने फिल्मों में, हैं? बनिया को सूदखोर दिखाया। और पठान को क्या दिखाया? किस पठान को दिखाया? जो अफगानिस्तान में प्लेन के ऊपर चढ़ के भाग रहा था, उस पठान को दिखाया। दानवीर होते हैं पठान, सबको पैसा बांटते हैं, लोगों की मदद करते हैं। दानवीर अगर होते तो आपस में ये अफगानी और पठानी लड़ते थोड़ी, आपस में ही दान कर लेते। लेकिन भागे क्यों फिर ये? नहीं, जब तक इनकी फंडिंग होगी ना ये दाऊद कंपनी, डी कंपनी से, ऐसे बॉलीवुड का बहिष्कार करना होगा और वो बहुत ज़रूरी है। शाहरुख खान की मूवी पठान आने वाली थी, लोग जो है वो कह रहे हैं उसका भी बाइकआउट कर रहे हो, इधर लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट कर रहे हो, जानबूझ करके कि खान गैंग को टारगेट कर रहे हो। भाई, हम स्वतंत्र भारत में, हमारी इच्छा, हम बाइकआउट करेंगे। आपके जो कुकृत हैं, अगर भारत का संविधान अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कोई कानून में सज़ा निर्धारित करता है तो इन लोगों पे क्यों नहीं हुई आज तक कोई भी सज़ा? क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए थी ना। एक तरफ तो सर तन से जुदा के नारे लगा लगा के आप लोगों की हत्याएं भी हो रही हैं। किसी एक एक्टर ने कहा कि ये गलत है? नहीं कहा होगा। तो उम्मीद छोड़ दो हमसे। हम लोग बॉलीवुड को बाइकआउट करेंगे और जब तक करेंगे जब तक इनकी डी फंडिंग नहीं बंद हो जाएगी। अभी लोग जो हैं वो जो सनातन संस्कृति के लोग आपको देख रहे हैं लगातार, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा, अपने धर्म के लिए अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही सीरियल, सही टीवी पे आने वाली, प्रसारित होने वाली मूवियों को ही दिखाएं। यही हिंदुओं आपके लिए आने वाले पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए होगा। क्योंकि अब ये जो सदी है ना, इसको आपको बदलना है, कोई और नहीं बदलेगा। ये आप बदलेंगे और आप ही बदलेंगे अपने बच्चों की पीढ़ी के लिए। ऐसी फिल्मों का बहिष्कार तो अब करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जय श्री। तो लगातार अमित जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि पूरी तरह से जो हिंदुस्तान का जो है समर्थन नहीं करेगा, हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी करेगा, उसका इसी तरह का बाइकआउट जो है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।